मुस्लिम ने मकान खरीदा, विवाद बढ़ा, सदर थाने में दिन भर चला धरना समाप्त। मेरठ के थापर नगर इलाके में शनिवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब एक मकान खरीद को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। जली कोठी निवासी मुस्लिम समाज के शाहिद ने कुछ दिन पहले थापर नगर के नरेश कलरा से मकान खरीदा था। परिवार ने मकान में रहना भी शुरू कर दिया था। शुक्रवार की देर रात किसी बात को लेकर विवाद अचानक बढ़ गया, जिससे इलाके में हलचल मच गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन उस मकान पर ताला लगा दिया। घटना के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए सदर थाने बुलाया ताकि विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। लेकिन हिंदू समाज के लोगों का आरोप था कि मुस्लिम पक्ष थाने नहीं पहुंचा, जिसके बाद नाराजगी बढ़ती चली गई। इस स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। धरना शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारियों ने थाने में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध जारी रखा। धरना सुबह 11 बजे से शुरू होकर करीब शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कई दौर की बातचीत की और लोगों से धैर्य रखने की अपील की। अंत में पुलिस ने विवाद से जुड़े सभी दस्तावेजों और खरीदी प्रक्रिया की जांच के लिए 3 दिन का समय मांगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 3 दिनों में मामले की सच्चाई सामने लाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई और आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और मकान से जुड़े सभी कागजात की जांच की जा रही है। साथ ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए थापर नगर और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। चूंकि मामला सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा है, इसलिए पुलिस बेहद सतर्कता के साथ कदम उठा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। या तो नेतागिरी कर लो सचिन या जी, ये काम कर लो। मकान को लेके आप धरने पे बैठे थे, अब धरना समाप्त हो गया है, क्या आश्वासन मिला है पुलिस का? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। यह थाना सदर का एक विषय था। थापर नगर के अंदर थाना सदर में जिस तरीके से जो है कि हिंदू का मकान किसी विधर्मी ने जो खरीदा है, मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, उसने बवाल करवा दिया वहां। और हिंदू जो है इतना आक्रोशित है कि वहां पे आए दिन गुरुद्वारा जो है, उस गुरुद्वारे के पास जो है कोई जो है मीट मांस फेंक जाता है, कोई शराब पीते हैं गुरुद्वारे के गेट पे। हमारी भावनाओं की आस्थाओं को जो है ठेस पहुंचती है। वहां हमारी बहन बेटियां, उनके साथ छेड़छाड़, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी घटनाएं बढ़ेंगी इन विषय से। वहीं बराबर में 50 मीटर बराबर में जो है पटेल नगर, वहां पूरा खाली हो गया हिंदुओं का। 300 मकान थे, आज एक मकान हिंदुओं का मानी है। तो हम क्यों पलायन करें इनकी वजह से? ये मकान जो खरीद रहे हैं, इस मकान को वापसी दें हिंदुओं को, हम लेने को तैयार है। पुलिस प्रशासन ने आज 6 घंटे धरना दिया सदर थाने में। हमने केवल यही मांग करी पुलिस प्रशासन से, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, कि हमने ये धरना स्थगित किया है 3 दिन के लिए। 3 दिन का समय मांगा, हमने प्रशासन को दे दिया। 3 दिन में ये मकान को वापसी करा दो हिंदुओं को। हाँ, इसके अलावा कोई समाधान हमारे पास नहीं है। और यदि ये 3 दिन में नहीं करा पाती, मेरठ का पुलिस प्रशासन फेल होता है योगी जी, तो हम फिर से वो जो मकान, जो विवादित मकान है जो बन चुका मेरठ में, वहीं धरना स्थल पे वहीं धरना देंगे और वो अनिश्चितकालीन धरना होगा। ये आप चेतावनी मेरठ के पुलिस प्रशासन मान ले, या हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और इस पे कानून लाओ। ये जो जितने भी हिंदुओं के मकान हैं, जो हमारे जो है ये लोग खरीद रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अपने जो है जमीन लैंड जिहाद बढ़ा रहे हैं, तो हम कहाँ तक भागेंगे? 110 करोड़ हिंदू है, कहाँ तक जो है इस देश को छोड़ के कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, इस पे कानून, मजबूत कानून लाए प्रदेश की योगी सरकार, कि योगी सरकार कम से कम यूपी में तो लाए, फिर देश भर में जाए। हम चाहते हैं हिंदुओं का मकान कोई भी विधर्मी, किसी धर्म का वो खरीद ना सके। सुभाष शर्मा, क्या मैटर हुआ है? ये भैया मकान ले लिया गया है दूसरे संप्रदाय से। तो पहले 2 महीने पहले विवाद हुआ था, तब इसका बयान वगैरह सब वापस कर दिया गया था। अब जिनका मकान था, ये नरेश कार लगा, वो रातों रात बेच के चले गए यहाँ से और दूसरे पक्ष को कब्जा दे गए हैं वो। अब यहाँ बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इंस्पेक्टर साहब आए थे सदर थाने के, वो तो ताला लगा के वो चाबी अपने साथ ले गए हैं। अब सुबह कल 11 बजे मीटिंग है, तो थाने में ही बैठ के जो होगा फैसला होगा। ये मसला हुआ है। मकान किसका था और किसे बेच के गए? ये नरेश कारला जी का था। ये कोई दूध वाले हैं, सही दूध वाले हैं, ये उनको बेच के गए हैं, रातों रात बेच के, किसी को पता नहीं लगा। ये क्या नाम है भैया? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ जी, आज ही क्या मामला है यहाँ पे? ये मामला ये हुआ है कि ये क्या कहते हैं, 285/6 में जो रहते थे, ये रातों रात बेच के चले गए। अब ये क्या दिक्कत ये है हमें कि यहाँ गुरुद्वारे निकलने का रास्ता है, ये रोक रखा है। सुबह यहाँ पे व्यापार करने, पहले भी वहां पे व्यापार करते थे, अब यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब सारी दिक्कत ये है कि अगर इंसान को जाना है, कहाँ से जाएगा? ऊपर से फिर यहाँ पे गाली गलौज भी हो रही है। यहाँ पे रात को कई बारी पुलिस को बेटी साहब ने भी फोन करा है, सबने करा। यहाँ बैठ के सामने दारू पी जाती थी और कई बारी, और ये थाना प्रभावी को भी पता है, और कई बारी यहाँ पे फैंटम आई है, रात को 11 बजे भी आई है। और अभी भी आप कवर करके देख सकते हो यहाँ पे कि क्या पूरी जगह ही घेर रखी है। मोहल्ले वाले क्या चाह रहे हैं? मोहल्ले वाले ये चाह रहे हैं कि इस घर का फैसला हो,
और ये या तो परमानेंट बंद हो या जिसे लेना है वो ले, हिंदू परिवार लेगा। कहने का मकसद ये है कि जो भी इन्होंने मकान लिया तो तकरीबन मोहल्ले वाले मिलके इनको दे देंगे, तो मकान खाली कर देंगे। मकान खाली, मोहल्ले वाले पेमेंट देंगे, पेमेंट देने को तैयार बैठे हैं, कोई पेमेंट से पीछे नहीं है। ये बैठ के सुबह फैसला होगा। इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया सुबह 11 बजे। कौन से थाने क्षेत्र की घटना है? सदर थाना क्षेत्र है। आया था भी कोई थाने? इंस्पेक्टर साहब आए थे, क्या कार्रवाई करके? कार्रवाई करके गए हैं। हमने रास्ता जाम कर दिया था, जाम खुलवा के गए हैं। वो आश्वासन दे के गए हैं, तो चाबी वो ताला आगे अपने साथ लेके गए हैं। वो कह के गए हैं सुबह 11 बजे आइए, बैठ के वहाँ मीटिंग होगी, जो भी इसका निवारण होगा सुबह बैठ के बात से। किस जगह है ये मकान? ये थापर नगर में है, 285 बटा 285 में। थाना सदर बाजार जनपद मेरठ में एक मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा नया मकान खरीदने को लेकर मोहल्ले वासियों द्वारा विरोध किया गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों से वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से वार्ता कर समाधान निकालने पर राजी हुए हैं और मौके पर शांति व्यवस्था है। पलायन जैसी वहां पर कोई बात नहीं है। मोहल्लेवासी सामान्य रूप से वहां निवास कर रहे हैं और आपसी सहमति से वार्ता कर इसका समाधान जो निकलेगा उसी आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।